सबसे बेहतरीन पनडुब्बी मानी जाती है न्यूक्लियर पनडुब्बी। परमाणु पनडुब्बी में ईंधन की मतलब पानी से ऑक्सीजन बना लेता है। ये 3 महीने तक पानी के अंदर रह सकता है, क्योंकि इसमें खाने पीने का सामान 3 महीने बाद खत्म हो जाता है, तो क्रू मेंबर को चाहिए होता है। तो पनडुब्बी 3 टाइप की आप देख लीजिए। अब ये पनडुब्बी हमला कैसे करती है, उसी हिसाब से हम पनडुब्बी को 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होती है अटैक सबमरीन। अटैक सबमरीन जो होती है टारपीडो, पानी के अंदर चलने वाले मिसाइल को टारपीडो कहते हैं। टारपीडो के हेल्प से दुश्मन के शिप को या तो मार के गिरा देगी या फिर दुश्मन के पनडुब्बी को मार के गिरा देगी। तो ये हो गए अटैक सबमरीन होते हैं सब यहाँ पर। ये छोटे होते हैं। कुछ ऐसी पनडुब्बियां होती हैं जो पानी के अंदर से, समुद्र के अंदर से देश के आंतरिक भागों में हमला कर देती है। उन्हें मिसाइल सबमरीन कहते हैं। मिसाइल सबमरीन में पानी के अंदर अंदर पता नहीं कहां से ऐसे मिसाइल निकलेगा, पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे, और अटैक कर देगा। एक्चुअली ये धमकाने के लिए ज्यादा होता है। ये तब इसका प्रयोग भी बहुत जरूरी भी है, ये होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे देश पे अचानक 50 लोगों को परमाणु बम मारा तो भैया हमारे पास रहना भी तो चाहिए दोबारा हमला करने के लिए। उसी कहते हैं सेकंड स्ट्राइक। जब हमारे देश पे या किसी भी देश पे परमाणु हमला हो जाए तो सेकंड स्ट्राइक के लिए हम इन पनडुब्बियों का यूज करते हैं, क्योंकि वो पानी में रहती है, पता ही नहीं चल पाता है यहाँ पे। या फिर आप किसी दूसरे देश पे डायरेक्ट फर्स्ट स्ट्राइक मारना चाहते हैं पानी के अंदर से, तो मार सकते हैं। तो परमाणु बम से हमला हो सकता है। यही है परमाणु बम जो जापान पे मारा था। आइज देख लीजिए, यहाँ पे लोड कर रहा है, ले जाके पटक दिया था यहाँ पे। पहला बम का नाम था लिटिल बॉय, दूसरे का नाम था फैटमैन। तो पनडुब्बी देख लीजिए आप लोग, 2 टाइप की इन पनडुब्बियों को। इस प्रकार हम देखें कि इंजन के आधार पर हम पनडुब्बी को 3 भाग में बांट सकते हैं। कन्वेंशनल पनडुब्बी जो 2 दिन पे बाहर आएगी, एआईपी से इक्विप पनडुब्बी जो 15 दिन पे बाहर आएगी, और न्यूक्लियर पनडुब्बी जो 3 महीने पे बाहर आएगी। तो इंजन के हिसाब से पनडुब्बी को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। बट हमको क्या मतलब है, उसमें हथियार कौन सा है, इस आधार पे देखते हैं। तो इंजन के आधार पे तो 3 भाग में हो गया। अब अटैक के हिसाब से इन्हीं पनडुब्बियों को 2 भाग में बांट सकते हैं। अगर मिसाइल मार रही है तो मिसाइल पनडुब्बी, और अगर अटैक कर रही है, टारपीडो मार रही है, तो टारपीडो पनडुब्बी। यहाँ पर जो दोनों काम कर सकती है उसे हम मल्टी रोल कह सकते हैं, उसे मल्टी रोल कहा जा सकता है। तो ये हो गई पनडुब्बी की कैटेगरी। अब भारत में कौन कौन सी पनडुब्बी है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, किस क्लास की पनडुब्बियां हैं। तो भारत में कई टाइप की पनडुब्बियां हैं। प्रोजेक्ट 870 के तहत जर्मनी के से हम लोगों ने खरीदा पनडुब्बियों को। जर्मनी के सहयोग से हम लोग ने इस पनडुब्बियों को प्राप्त किया। ये 4 पनडुब्बियां हैं प्रोजेक्ट 877 के तहत जर्मनी के सहयोग से, जिसे हम सिसुमर क्लास कहते हैं। सिसुमर क्लास की पनडुब्बी में टोटल 4 पनडुब्बियां आती हैं। आईएनएस सिसुमर, आईएनएस संकुश, आईएनएस संकुल और आईएनएस साल्की। ये 4 पनडुब्बियां आती हैं सिसुमर क्लास में। भारत की जितनी भी पनडुब्बी होंगी या जितनी भी नौसेना की जहाजें होंगी, उसके सबके आगे आईएनएस लिखा होगा, इंडियन नेवल शिप। पाकिस्तान का रहेगा तो पीएनएस लिखता है, पीएन पाकिस्तान नेवल शिप। ये इंडिया का इसलिए इंडियन नेवल शिप रखा जाता है। तो ये इसके नाम है। इनके जो क्लासिफाइड नाम है, कोड नाम, वो हम आपको नहीं